नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज निफ्टी लगभग 479 पॉइंट ऊपर 469 पॉइंट ऊपर गई, 469 पॉइंट्स ऊपर गई। बैंक निफ्टी उतना ऊपर नहीं गई, सिर्फ 511 पॉइंट ऊपर गई। गोल्ड 6,840 रुपया में थी, अभी अब 40 रुपया। अगर आप जीएसटी रखते हैं लगाते हैं तो 22 कैरेट गोल्ड ही 7,000 क्रॉस कर चुकी है। गोल्ड एक आउंस का 2,385 रुपया में है और $85 में है, $2,385 में है। एक आउंस 31 की ग्राम के आसपास है और ये ऊपर जा रहा है। क्यों ऊपर जा रहा है इसके बारे में हम विश्लेषण करेंगे। INR 83.41 पे है और ये भी ऊपर है। इलेक्शन रिजल्ट आने के पहले ये 83,006 पे था, अभी लगभग 25 से 30 पैसा नीचे गिर चुका है। ये गोल्ड का दाम इसलिए बढ़ा है क्योंकि यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने क्यू में जंप करके फेड के अगले इंटरेस्ट रेट काट ली है। ये पहली बार 2019 से प्राइस कट हो रही है। अभी तक इधर होल्ड करते थे या प्राइस को ऊपर जा लेते थे। तो ECB यूरोपियन सेंट्रल बैंक की रेट अब 3.75 हो गई है, रिकॉर्ड हाई ऑफ 4% से। तो 26 मेंबर कमिटी ने रेट सेटिंग काउंसिल ने मीट किया और ये डिसाइड किया कि इन्फ्लेशन काबू में आ चुकी है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम रेट रेस कर सकते हैं। इन्फ्लेशन यूरोजोन में 2.6% थी, जो पीक 10.6% जो थी अक्टूबर 2022 में, उधर से रिवर्स हो चुकी है। सर्विसेज इन्फ्लेशन अभी भी 4.1 में है। ECB प्रेसिडेंट क्रिस्टियन लेगार्ड ने कॉन्फिडेंस जताया है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो चुकी है और यूरोजोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी मेकर्स हैं वो जून 20 को मीट करेंगे और रेट कट करने का नहीं, उसके बारे में सोचेंगे। अभी इंग्लैंड में रेट 5.25 है। अभी जापान ने रेट बढ़ना शुरू किया अभी है। डिकेड्स ऑफ स्लो इन्फ्लेशन के बाद, बिलो जीरो इंटरेस्ट के बाद अभी ही रेट बढ़ने की शुरुआत हुई है। यूएस कंज्यूमर प्राइस अभी तक 3.4% में है और फेड की टारगेट 2% है। रेट गैप तो यूरोजोन और यूएस के भीतर बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसके कारण यूरो वीकन हो सकती है और जो इम्पोर्ट्स हैं वो अमेरिका से यूरोप आ सकती हैं और यूरो से मैन्युफैक्चरिंग में प्रेशर आ सकती है। यही कारण है। तो यही कारण है क्योंकि यूरो सस्ता हो गया तो डॉलर भी सस्ता हुआ और गोल्ड एक्सपेंसिव हुआ। अरामको ने ये अनाउंसमेंट किया है कि वे $155 बिलियन स्टॉक $11.2 बिलियन के लिए बेचेंगे। ये स्टॉक बेचने से रॉयल फैमिली की ट्रेजरी में जाएगी और वेलफेयर में यूज़ किया जाएगा। तो ये सबसे बड़ा कम डील होगा पिछले 4-5 साल में और ये प्राइस जब बेचेंगे वो मार्केट से 6% कम बेचेंगे। अभी आरामको की मार्केट डिविडेंड एनुअल डिविडेंड $124 बिलियन है और ये टॉप सेलिंग पॉइंट है। स्टॉक प्राइस ऊपर होने के बावजूद वो बड़ा डिफरेंस दे के डिविडेंड दे सकती है, इसीलिए कंपनी बहुत प्रॉफिटेबल है। कंपनी की जो डिमांड फॉल हो रही है क्योंकि क्रूड ऑयल की डिमांड कम हो रही है और ये अगर $100 होगा, गवर्नमेंट की रिलायंस ऑन ऑयल प्राइसिंग विल इम्प्रूव, इट विल बिकम $100 होने से इन्फ्लेशन काबू पे नहीं आएगा। आज भारत के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं। म्यूचुअल फंड ने जब मार्केट गिरी उधर खरीदने की कोशिश की, लेकिन पेमेंट सर्वर के प्रॉब्लम से वो आखिर खरीद नहीं पाए। बॉम्बे में एक्सचेंज ही है, लोग जाके एक्सचेंज में खरीदने की कोशिश की, फिर भी नहीं हो पाई। ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म जैसे ग्रो और हैं
बोला है कि बीएसई और की टर्मिनल में एक ग्लिच आई थी और इसीलिए म्यूचुअल फंड सिस्टम काम नहीं की, इसीलिए प्रॉब्लम क्रॉप अप हुई। बीएसई ने साफ इनकार कर दिया और उन्होंने कहा उन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्वेस्टर्स को अपने 3% ऑफ their म्यूचुअल फंड परचेस में लॉस हुआ एज अ रिजल्ट ऑफ डिले। So computer complaints highlighted frustrations with technical issues and difficulties in resolving them। ये सारे पेमेंट गेटवे की प्रॉब्लम है क्योंकि बीएसई के पेमेंट गेटवे में भी प्रॉब्लम थी। सो जीरोडा कॉइन सबको ये प्रॉब्लम हुआ, एक सर्ज एक्सपीरियंस हुआ, इससे तो प्रॉब्लम बढ़ता गया। आईटीसी को शेयर होल्डर अप्रूवल मिल गई है कि 99.6% ऑफ आईटीसी शेयर होल्डर्स ने एक अप्रूवल दे दी है कि आईटीसी अपनी कंपनी को डीमर्ज कर उसे सेपरेटली लिस्ट करा जाए। बोर्ड मेंबर्स ने अप्रूवल दे दी है और ये स्प्लिट हो जाएगा। इस स्प्लिट होने में अभी 8 महीने रहेगा क्योंकि कंपनी की इंटरनल पेपर्स को ठीक करना है। अभी जो न्यूज़ आया है, इस कंपनी का नेटवर्थ 10 करोड़ होगा, कोई लोन्स नहीं होगा। अगर लोन गियरिंग हुआ तो जल्दी ग्रोथ पा सकती है। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि ये इनका पहला ब्रांड शेरटन था, ये तो चेन्नई में शुरू हुआ और आज बहुत बड़ा ब्रांड निकल कर बन गया क्योंकि उन्होंने लीला वेंचर्स के साथ टाई अप की थी। हीरो मोटर कॉर्प ने एयरटेल में अपना स्टेक इंक्रीज कर दी 3% से लगभग 340 रुपया में ये स्टेक बढ़ गई है। अभी स्टेक उनका 42% हो चुकी है और 8% खरीदने से उनका मेजॉरिटी स्टेक हो जाएगा और एथर हीरो का सप्लायर बन जाएगा। हीरो एथर ने जॉइंट कोऑपरेशन की, इंटरपोर्टेबल चार्जिंग पॉइंट्स भी लगाई। एथर ने अभी अप्रैल 6 रिश्ता का नाम का एक नया स्कूटर रिलीज किया है जो प्रोडक्शन भी एक्सपेंड किया है। 1,50,000 व्हीकल बनने वाली एथर अब 4.5 लाख बन सकती है। डॉक्टर रेड्डी पीईएस के साथ बात करके वैल्यूएशन 13,000 करोड़ में वो बीएसपी वेंचर्स को खरीदना चाहती है। बीएसपी वेंचर्स एक हैदराबाद बेस्ड फर्म है जो भारत सीरम एंड वैक्सीन को भी ओन करती है। ये सब पॉसिबिलिटी है। कंसोर्शियम होगा वॉरबर्ग प्रिंसिपल, वॉरबर्ग पिनकस, क्राइस कैपिटल एंड टीपीजी, ब्लैकस्टोन एंड इक्विटी वो भी कंटेंडर्स हैं इसकी स्टेक के लिए। बीएसवी सन 71 में एस्टैब्लिश किया। वो डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ बायोलॉजिकल, बायोटेक एंड फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस। तो बीएसवी का 2 ऑपरेटिंग यूनिट्स है, मुंबई और हैदराबाद। सो अगर बीएसवी को डॉक्टर रेड्डी ने खा लिया तो ये रेवेन्यू एक्रेटिव होगा एंड फाइनली रेड्डी ग्रुप में कुछ प्रोग्रेस मिलेगा। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबाइए। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।